गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आपकी पुस्तक का पाठ नंबर 4 वर्धमानः महावीरः पढ़ाएंगे। बच्चों, वर्धमान महावीर एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत से कार्य किए थे और वो कार्य इस पाठ में बताए जा रहे हैं। तो बच्चों शुरू करिए। भारतवर्षे प्रचलितेषु धर्मसम्प्रदायेषु जैनधर्मः महत्त्वं भजते। भारत में प्रचलित धर्म संप्रदायों में जैन धर्म का महत्व बहुत है, क्योंकि भारत में अनेक तरह के धर्म और संप्रदाय हैं। उनमें जैन धर्म का बहुत महत्व है। वर्धमानः महावीरः एतस्य जैन धर्मस्य अन्यतमः महापुरुषः आसीत्। और वर्धमान महावीर जैन धर्म के एक श्रेष्ठ महापुरुष थे। तस्य जन्म ईसा पूर्व 599 तमे वर्षे वैशालीनगरस्य कुण्डग्रामे अभवत्। और इनका जन्म ईसा पूर्व 599 को वैशाली नगर के कुण्डग्राम में हुआ था। बाल्यकाले तस्य नाम वर्धमानः इत्यासीत्। और बचपन में उनका नाम वर्धमान यही था। तस्य पितुः नाम सिद्धार्थः, मातुश्च नाम त्रिशला आसीत्। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। सः शैशवात् एव बुद्धिमान्, सदाचार संपन्नः, विचारशीलश्च आसीत्। ये बचपन से ही या जन्म से ही बुद्धिमान, सदाचार संपन्न और विचारशील थे। तस्य विवाह यशोदा नामन्या राजकुमार्या सह अभवत्। और इनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी के साथ हुआ। तस्य एका पुत्री प्रियदर्शिनी अजायत। और इनके एक पुत्री प्रियदर्शिनी उत्पन्न हुई। वर्धमानः बाल्यकालादेव विरक्त आसीत्। वर्धमान बाल्यकाल से ही विरक्त थे। समाजे प्रचलितः आडंबरः, वर्गभेदः, जीवहिंसा च तस्य मनसः विकलतायाः कारणानि आसन्। समाज में प्रचलित आडंबर, वर्णभेद और जीव हिंसा इनके हृदय में परेशानी के कारण थे। इनका मन क्यों विरक्त रहता था? क्योंकि ये सब चीज़ें ये सहन नहीं कर पाते थे। ना इनको आडंबर अच्छे लगते थे, ना समाज में वर्गभेद अच्छा लगता था, ना जीवों की हत्या। इन सब कारणों से इनका मन इस समाज में या इस संसार में नहीं लगता था। पितरि दिवंगते तस्य मनः शोकात् उद्विग्न अभवत्। और पिता के मरने पर इनका मन शोक से उद्विग्न हो गया। उद्विग्न मतलब एकदम परेशान कि उसके बाद इनका मन इस संसार में नहीं लग रहा था। मोहम मायां च परित्यज्य सह संन्यासं गृहीतवान्। और मोह और माया को छोड़कर इन्होंने अपने भाई से आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण कर लिया। तदानीं सह 30 वर्ष वयस्क आसीत्। और उस समय इनकी अवस्था 30 वर्ष की थी, अर्थात उस समय इनकी आयु केवल 30 वर्ष की थी। कठिनेन तपसा
सः सत्यस्य शान्तेश्च अन्वेषणे प्रवृत्तो अभवत्। कठिन तपस्या से ये सत्य और शांति की खोज में लग गए। द्वादश वर्षाणि यावत् तपः तप्त्वा सः ज्ञानं प्राप्नोत्। 12 वर्ष तक तप करके इन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। 12 वर्ष इन्होंने बहुत तप किया, उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तपसा स इंद्रियाणि संनियम्य महावीर जिनो व अभवत्। तप से ये इंद्रियों को जीतकर महावीर या जिन्न हो गए। इन्होंने अपनी सारी इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीख लिया था। जैन मतानुसारेण वर्धमान महावीरात् पूर्व त्रयोविंशति तीर्थंकरः अभवन्। जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीर से पहले 23 तीर्थंकर और थे। महावीरः जैन धर्मस्य अन्तिमः चतुर्विंश तीर्थंकरः आसीत् और महावीर जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर हो गए। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में आपने उनके बारे में पढ़ा कि वो जैन धर्म के एक बहुत महान पुरुष थे। उनका जन्म 599 वर्ष में वैशाली नगर के कुंडग्राम में हुआ था और बचपन में उनका नाम वर्धमान था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। और बचपन से बहुत बुद्धिमान, सदाचार संपन्न और विचारशील थे। उनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ हुआ था। उनके एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम प्रियदर्शनी था। और बचपन से ही उनका मन वो संसार की मोह माया में नहीं लगता था। समाज में प्रचलित आडंबर, वर्गभेद, जीव हिंसा, ये सब उनके मन को बहुत परेशान कर देती थी। और जब उनके पिता की मृत्यु हुई उसके बाद उनका मन और भी शोक से परेशान हो गया। फिर उन्होंने अपनी ये मोहमाया त्याग कर और संन्यास ले लिया। और जब संन्यास लिया उनकी आयु मात्र 30 वर्ष थी। उन्होंने कठिन तपस्या से सत्य और शांति की खोज की। 12 वर्षों तक लगातार उन्होंने तप किया, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और तप की सहायता से उन्होंने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीख लिया। इस तरह से उनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो गया। जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीर से पहले भी 23 तीर्थंकर और थे और महावीर जैन अंतिम और 24वें तीर्थंकर हुए। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में आपने इतना पढ़ा। अब आपको जितना ये मैंने पढ़ाया है इसका अनुवाद अपनी कॉपी में लिखना है, इस पूरे पैराग्राफ का। और इसके आगे का पार्ट हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।